आपको निभाई लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सारा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल, यहाँ उपस्थित तमाम अधिकारीगण, उपस्थित तमाम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे बहुत पसंद था कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन जिस रूप में अनुभव हो रहा है और आप लोग बैठे हुए हो इतनी बड़ी संख्या में, और गांव-गांव में संपन्न हुए दादा पोता साथ खेल रहे हैं, कोई उम्र की बंदिश नहीं थी। कल मैं देखा एक वीडियो, बुजुर्गों में और नौजवानों के अंदर कबड्डी खेली जा रही थी। अभी मैं आया हूँ वहाँ पर नावाद से, दूदू से, वहाँ हमारे सब गांव के लोग कबड्डी खेल रहे थे। तो जैसा माहौल बना है पूरे प्रदेश के अंदर, वही मैं चाहता था, क्योंकि हम देखते हैं कि 135 करोड़ की आबादी देश के अंदर है, 7.5 करोड़ की आबादी राजस्थान के अंदर है। ओलंपिक होते हैं तो मेडल के लिए हम तरसते हैं, क्या बीतती है हमारे देशवासियों पर। छोटे छोटे मुल्क जो है, कोरिया, वियतनाम, जापान, जर्मनी, आपके अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, कितने मजे ले जाते हैं। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यहाँ नौजवान है, छात्र, युवा है, दमखम है उनके अंदर। खाली बस खेलों का महत्व क्या है, एक तो दूसरा उनको सुविधाएं मिले, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उनको अवसर मिले, खेल के मैदान मिले, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, साथ में उन्हें अच्छे कोच मिले जो उनको प्रैक्टिस करवाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क से भी पदक लेने वाले तैयार हो सकते हैं, और एक माहौल बनाने का प्रयोग किया गया था। मुझे खुशी हुई, 30 लाख लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया खेलने के लिए। बाद में तो और मांग आने लगी, फिर वो ऑनलाइन संभव नहीं था। अगली बार जब मैच होगा अगले साल, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दुगने तिगने लोग खेलना आएंगे। तो जिस प्रकार से 30 लाख में 10 लाख हमारी बहनें और माताएं थी, 10 लाख किसे कहते हैं, और 2.25 लाख टीमें बनी, आप सोच लीजिए। तो इस प्रकार का माहौल हर गांव में, पंचायत में बन गया। अब ब्लॉक वाले हो रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि सब जगह ऐसे ही उत्साह है जो आप बैठे हुए हो, बच्चों में भी, छात्रों में भी, युवाओं में भी, बुजुर्गों के अंदर भी। हमने 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए होंगे मान लो इन खेलों के लिए, पर उससे डबल तो गाँव वालों ने खर्च कर दिए। कोई बच्चों को दूध पिला रहे हैं, कोई खाना खिला रहे हैं, कोई रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, आने जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब एक उत्सव का माहौल बन गया। वही मैं चाहता हूँ कि राजस्थान खेल के क्षेत्र में पीछे नहीं रहे देश के अंदर, और उसी ढंग से हम लोगों ने 2% नौकरियों में आरक्षण कर दिया। 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ गोल्ड में, सिल्वर में, ब्रॉन्ज में इनाम रख दिए। पेंशन दे दी कोच को। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए हैं उसका भी, और 229 लोगों ने नौकरी दे दी है, आउट ऑफ 10 नौकरी। डीवाईएसपी तक भी रैंक के लोग नौकरी में आए हैं। तो ये जो माहौल बना है राजस्थान में, मैं समझता हूँ कि ये अगर यही कायम रहा आगे लगातार, तो राजस्थान से खिलाड़ी जाएंगे, चाहे वो राज्य स्तर के हों, राष्ट्रीय स्तर के हों, एशियाड हों, या कॉमनवेल्थ हों, या ओलंपिक हों। ये हमारी सबकी
ख्वाहिश होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को, ये हमारी सोच होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी राजेंद्र जी कह रहे थे आपको, पिछले साल में 250 कॉलेज खुली राजस्थान के अंदर। आज हमने 210-11 कॉलेज खोल दी 3 साल के अंदर। 91 तो लड़कियों की कॉलेज खोल दी गई और लड़कियां जब 500 मिलेगी वहाँ कॉलेज खुल जाएगी, ये मैंने घोषणा कर दी। तो आप बताइए 500 लड़कियों में कॉलेज खुल जाएगी, इसका असर क्या पड़ रहा है? अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, सर प्रसाद जी ने कहा कि पहले लड़कियों को बाहर भेजते नहीं थे पढ़ाई के लिए, अब आरक्षण मिला पंचायत चुनाव में भी और नगर पालिकाओं में भी, नौकरियों में भी, अब लड़कियों को भी पढ़ाने लग गए परिवार वाले गांव के अंदर। आज लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई लड़कों से भी कॉलेज के अंदर, ये स्थिति बन गई राजस्थान के अंदर। कॉलेज तो आपके 5 कॉलेज खुल गई, प्रशांत बैरवा के यहाँ 5 कॉलेज खुल गए और एक कॉलेज आपकी पीजी बन गई निवाई की। कोई ऐसा कभी किसी ने सोचा भी था कि 5वीं कॉलेज खुल सकती है एक विधानसभा क्षेत्र में? 5 कॉलेज। तो आप बताइए, ये तो उदाहरण है आपको। मैंने कह रखा वो सच्चाई है कि एमएलए साहबान मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा। और जो मांगा मैंने दिया, कोई तहसील, सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी सब बना दी मैंने, सीनियर सेकेंडरी बना दी है, लड़कियों की एजुकेशन फ्री कर दी है। मैं 20 साल पहले 22 साल पहले मुख्यमंत्री था, तब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर। आज आपके यहाँ 85 से अधिक विश्वविद्यालय बन गए, 85 से अधिक विश्वविद्यालय। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं उनके, हर जिले में आपके यहाँ बन रहा मेडिकल कॉलेज टोंक के अंदर, किसे कहते हैं, नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं हर जिले के अंदर। चिरंजी योजना लेके आ गए। अब चिरंजी योजना दुनिया में कहीं सुना आपने? एमआरआई फ्री कर दिया, सीटी स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, दवाएं फ्री तो पहले ही कर रखी थी हम लोगों ने, पर सारा इलाज फ्री। 10 लाख का बीमा कहीं है हिंदुस्तान के अंदर? सिर्फ राजस्थान के अंदर है, कहीं नहीं। प्रीमियम हम भर रहे हैं, जो पैसे वाले हैं वो 850 रुपये दे रहे हैं खाली बस। तो आप बताइए 10 लाख का बीमा, उसमें भी क्या है, अगर मान लो 4-5 लाख खर्च कर दिए, इलाज के अंदर खर्च हो गए, तो 10 लाख में 6 लाख ही बचे हैं। और घर में कोई बीमारी आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट का जरूरत पड़ गई, या लिवर ट्रांसप्लांट होना है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, जिसमें 15-20 लाख रुपये लगते हैं, तो सरकार ने फैसला किया है कि जो 6 लाख उसके बचे हुए हैं वो तो बचे रहेंगे, उसके अलावा 15 लाख हो या 20 लाख वो सरकार देगी उस परिवार को उसका इलाज करवाने के लिए। आप बता दीजिए, ये स्कीम कहीं बनी है आज तक? और पूरे प्रदेशवासियों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब कोई भी हो। अमीर आएगा ही नहीं, अमीर तो खुद जाएगा। आप जानते हो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। तो आज जो फैसले हुए हैं, साथ में हम लोगों ने 5 लाख का बीमा कर दिया एक्सीडेंट का। इसी योजना में, चिरंजी योजना में 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी है। पानी में डूब के गई बच्चे अभी बरसात के अंदर, सबको 5 लाख में पहुंच गए। खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो, अगर डेथ हो गई किसी की तो 5 लाख मिलेंगे। और साथ में 1,35,00,000 परिवार जो है राजस्थान के अंदर, जिनको चिरंजी योजना का लाभ मिल रहा है, उन परिवार में महिला को जो है मुखिया बनाया गया है। और हम प्रयास करें जल्दी हमारे अवेलेबल हो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री के साथ में स्मार्टफोन मिलेंगे सब परिवार को, सोच सकते हैं आप।
अभी जब कोरोना में बंद हुए थे लोग, हम सब लॉकडाउन में आ गए थे, तो जो पैसे वाले लोग थे उनके पास लैपटॉप भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, कंप्यूटर भी थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर ली। गरीब का बच्चा कैसे कर पाता, उसके पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। अब हर घर में मोबाइल फ़ोन पहुंच जाएगा तो वो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकता है। मोबाइल फ़ोन तो रिवॉल्यूशन है पूरी दुनिया के अंदर। आप पूरी दुनिया का ज्ञान उसके अंदर आप देख सकते हो गूगल्स के माध्यम से। दुनिया में क्या हो रहा है, अब ये मैच हो रहा है, आपको दुनिया देख सकती है इस मैच को कि निवाई के इस गाँव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का प्रोग्राम चल रहा है, दुनिया देख सकती है। आप बताइए, तो ये जो स्थिति बन रही है, क्रांति हुई है। राजीव गांधी का सपना था देश को 21st सेंचुरी ले आने का। अब देखिए कंप्यूटर आ गए, लोग उस वक्त कहते थे क्या है कंप्यूटर, नौकरी चली जाएगी लोगों की। अब बगैर कंप्यूटर काम नहीं चलता। मोबाइल फ़ोन जो आपको मिलेगा, ई मित्र में आप लेते हो 100 से अधिक स्कीमों की जानकारी या अप्लाई करते हो, आपको मोबाइल फ़ोन में हो जाएगा। घर बैठे हो आप सब कुछ स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हो, जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सब कुछ मोबाइल के अंदर आपको मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। इस प्रकार से ये हम क्यों कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पीछे नहीं रहे, और हम लोग आज पीछे नहीं हैं। आप देखिए पिछले 20 साल में जो उन्नति हुई है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संस्थाएं खोली थी आज़ादी के बाद में, जो बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती थी, IIT और IIM, एम्स, आज राजस्थान में IIT भी है, IIM भी है, IIIT भी है, एम्स भी आ गए जोधपुर के अंदर, विश्वविद्यालय आ गए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आ गई, कृषि यूनिवर्सिटियाँ 2, 4, 5 बन गई। जाल बिछ गया पूरा शिक्षा जगत का होता है। जयपुर में तो आपका कोचिंग हब बन रहा अलग से, और सरकार 15,000 बच्चों को कोचिंग करवा रही फ्री के अंदर। आपको मालूम 200 बच्चों को सरकार, जो गरीब के बच्चे हैं जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको विदेश भेज रही पढ़ाई करने के लिए। 200 बच्चों को प्रति वर्ष 160 जा चुके हैं। अब आप सोचेगा 1-1 करोड़ लगता है पढ़ाई का वहाँ खर्चा, पर हमारे बच्चे जो है गरीब परिवार के, मिडिल क्लास फैमिली के, वो वंचित क्यों रहे, वो हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हर योजना के अंदर, चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, चाहे पानी हो या बिजली हो, JJM, आप बताइए। अब ARCP की बात करी प्रसाद जी ने अभी, आप तो देख रहे हो पिछले 2-4 दिन में बोलो लगातार। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अगर आए जयपुर में, अजमेर के अंदर, चुनाव में लंबा भाषण दिया, उसमें 8-10 मिनट तो इसी में लगाए होंगे। पूरी मैंने खुद ने सुने उनके भाषण, पूरी स्कीम क्या ARCP की है, कितना लाभ मिलेगा, किन किन जिलों को मिलेगा, बोल रहे हैं, वो पब्लिक को बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं भाई आपकी जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा जी, इन्होंने मुझे भेज दिया, मैं इसको देखूंगा और सकारात्मक दृष्टिकोण से फैसला कर लेंगे। अब मुझे बताइए, सरकार उनकी बन गई, 25 के 25 MP उनको मिल गए राजस्थान से। 16 योजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाएं देश के अंदर, क्या एक परियोजना राजस्थान को नहीं दे सकती, जो कह के गए हैं यहाँ पर। 25 MP जाके खड़े हो जाएं, और मंत्री राजस्थान के हमारे जोधपुर के MP साहब हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक योजना, राजस्थान आपको 25 सीटें दी है, रेगिस्तानी इलाके हैं, हम यूपी की तरह नहीं है, एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव शुरू हो गया। यहाँ तो 15-20 किलोमीटर भी गांव आते पश्चिमी राजस्थान के अंदर, दूर दूर गांव बसे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ की JJM चल रहा है, जल जीवन मिशन, ज़्यादा खर्चा आता है अन्य राज्यों के मुकाबले में, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ज़्यादा आती है। ये समझना चाहिए भारत सरकार को। राजस्थान में JJM तभी सक्सेस होगा, जल जीवन मिशन, हर घर नल पहुंचेगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही, आधा पैसा भारत सरकार दे रही। कामयाब तभी होगा तब पानी का सोर्स मिले हम लोगों को, दूर से लाना पड़ेगा पानी, ज़मीन में पानी है नहीं कई जगह।
दूर से लाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो वो अलाउ नहीं करें भारत सरकार। तो अगर उनकी नीयत साफ है तो उनको चाहिए कि भारत सरकार को राजस्थान को लेकर अलग से स्कीम रखे कि हमें कैसे राजस्थान को प्रायोरिटी देनी है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या क्या प्रावधान एक्स्ट्रा करने हैं, तब जा कर के, वरना घरों में नल तो पहुंच जाएगा, पानी नहीं पहुंचेगा बाद में। कहीं 6 महीने पानी पहुंच के बंद हो जाएगा, वो सोर्स सूख गया आपका ट्यूबवेल का, हैंडपम्प का। ये बातें हम समझा रहे हैं दिल्ली को कि भाई आप कृपा करके ध्यान रखो। अब ERCP का हमने काम नवनेरा 5 चल रहा, बन रहा है, और मेरी स्कीम नहीं है, ये स्कीम वसुंधरा राजे के वक्त की बनी हुई है। यही मैं कहता हूँ, सरकारें बदलने के अंदर बाद में काम बंद नहीं होना चाहिए। मैं कभी बंद नहीं करता हूँ। मैंने वसुंधरा जी राजे की स्कीम है ये, मैंने उसको आते ही हाथ में लिया, आगे बढ़ा रहा हूँ और मांग कर रहा हूँ भारत सरकार से। और वो मैं कह रहा काम बंद ही कर दीजिए। अरे फेडरल देश है ये, संघीय ढांचा है देश के अंदर, पानी सब्जेक्ट है राज्यों का। आप कौन होते हो कहने वाले? खुद देते नहीं हो पैसा, खुद राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हो, और हमारे आदेश आता पानी के मंत्रालय से कि आप काम बंद कर दीजिए। मैंने कहा कोई काम बंद नहीं करेंगे, हमारा काम जारी रहेगा, हम इसको करके रहेंगे, चाहे आप पैसा दो या नहीं दो। मतलब हमने कहा 13 जिलों का ये जो प्रोजेक्ट है, 13 जिलों में टोंक भी आता है उसके अंदर। पानी का संकट सब जिलों के अंदर भयंकर है। आपसे हम दबाव बनाए रखेंगे आपके ऊपर, आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी ही पड़ेगी आपको। जो रिफाइनरी में आपको झुकना पड़ा, सरकार बदल गई हमारी, रिफाइनरी तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर, रिफाइनरी हमने सैंक्शन करवा दी, रिफाइनरी हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आज बन रहा है वहाँ पर, उद्योग धंधे लगेंगे वहाँ हजारों करोड़ के। आपने इनको पूछो सरकार बदल गई तो क्या होगा? लोकतंत्र बदलती रहती है। वीरप्पा मोइली, सोनिया गांधी जी आई थी, उसका शिलान्यास कर दिया, सरकार बदल गई, 5 साल 4.5 साल तक काम बंद कर दिया। हमने खूब जवाब दिया, चुनाव आ रहे तो डर के मारे इनको झुकना पड़ा, और प्रधानमंत्री खुद ने प्रोग्राम बनाया वापस वहाँ पर शिलान्यास का। अरे मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, आप तो बहुत मंत्रोच्चार पढ़ते रहते हो, मंत्र पढ़ते रहते हो। जब 4.5 साल पहले मंत्र पढ़ दिए गए वहाँ पर, शिलान्यास हो गया, अब वापस जाके आप वापस मंत्र पढ़ोगे क्या वहाँ पर? तब PMO की आंखें खुली कि बदनामी हो जाएगी। रातों रात कार्ड नए छपाए गए, शिलान्यास की जगह लिखा गया कार्य प्रारंभ होने के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहेंगे। बताइए आप। और हुआ क्या मालूम आपको? योजना 40,000 करोड़ की थी, लगभग 39,000 ऐसे कुछ था। वो 40,000 करोड़ की योजना 70,000 करोड़ की हो गई। अब 40,000 करोड़ की योजना 30,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है कंपनी को। उसमें राजस्थान के हिस्सा भी 26% है। बताइए आप। अरे राज बदल गया हमारा, कोई बात नहीं, हमने आपके स्वागत किया आपकी जीत को, भाई आप जीत गए हो, हम हार गए हैं। उसके बाद में आपने योजना बंद करना की क्या कारण था आपका? मैं बंद क्यों नहीं कर रहा हूँ ERCP को? ये तो वसुंधरा की योजना है। तो समझ में नहीं आता है, लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती है। हमारी कोई दुश्मनी RSS से और BJP से नहीं है, लड़ाई हमारी विचारधारा की है। वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र ही खतरे में डाल दिया। हम संविधान की भावनाओं को जो डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ है, एक एक शब्द लिखा हुआ है, एक एक प्रेमबल की भावना है, उसको आधा बना के हम राजनीति करना चाहते हैं। सबको समानता का अधिकार मिले देश को, जो मिला हुआ संविधान के अंतर्गत। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। आज गरीबी अमीरी का जो गैप बढ़ता जा रहा है, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए देशवासियों को और जो हुकूमत करते हैं उन लोगों को। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी हद से पार हो गई है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो, उसको लेकिन इतना हो रहा है, आलोचना कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी
जो सोच है वो सकारात्मक सोच है, जो प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। आज समस्याएं बहुत सारी है जो कॉमन मिलके कर सके। कोरोना आ गया था, कोरोना के अंदर हमने जान लगा दी, देश में नंबर 1 हम आए थे, किसी आदमी को ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने दिया। राजस्थान के अंदर कितने लोग मरे थे? दिल्ली के अंदर, बम्बई में, अहमदाबाद के अंदर तो 100 गाड़ियाँ खड़ी थी अस्पताल के बाहर, गाड़ियों के अंदर ही टिप लग रही है मरीजों को, कोरोना पीड़ितों को। उस दृष्टि में मैं देखा इतना शानदार दवाइयों का प्रबंधन, 40,000 के इंडेक्स में फ्री लगाया हम लोगों ने, चार्टर प्लेन किया, हवाई किराया किया बॉम्बे से दवाएं मंगाने के लिए। एक दिन देरी नहीं होनी चाहिए, इतना हमने ध्यान रखा। प्रधानमंत्री ने खुद ने तारीफ करी राजस्थान की, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करे तब। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार जो है, अब लंबी लोग गायों का है। कल प्रधानमंत्री जी बोले हैं इसका टीका बन रहा है, आज आपने पढ़ा होगा या बन गया है। आज तक ये टीका नहीं था, दवाई नहीं थी। मैं 3-4 मीटिंग मैंने खुद ने ली, विपक्षी पार्टी को बुलाता हूँ मैं मीटिंग के अंदर, बताओ हम सब मिलके कैसे भाई कोरोना का मुकाबला करें। मुझे खुशी है आप सब ने, राजस्थान वासियों ने, मैंने कहा कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। लोगों ने इतनी मदद करी आपस के अंदर, खाना खिलाना, ध्यान रखना, सबका खाना पहुंचाना, नर्सेज, डॉक्टर, कोई कमी किसी ने रखी। इवन पुलिस के कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाने का काम किया। तो उसे डर था कि मेरे खुद को कोरोना नहीं हो जाए। पहला फेज था जब कोरोना का, हर व्यक्ति डरा हुआ था कि कहीं मैं जाऊंगा सेवा करने के लिए, मैं खुद ही कहीं चपेट में नहीं आ जाऊं। तब भी लोगों ने सेवा करी, हर कर्मचारी ने सेवा करी। तो राजस्थान का इतिहास रहा है कि सब जब संकट की घड़ी में सब एक हो जाते हैं, और हम लोगों ने उसको पार पाया, शानदार इंतजाम किया। लंपी रोग में कल मैं जाके आया गौशाला के अंदर, गायों को देख के आया। अब गाय माता को तकलीफ हो रही है, वो मरती बेचारी तो तड़प तड़प में मरती है, बहुत तकलीफ हो रही है। पर भारत सरकार के पास टीका भी किसी के पास नहीं है। बकरी का टीका लगाते, बकरी की दवाएं दे रही थी उसको अभी तक। अब काढ़ा आया, मान लो जो हमारा आयुर्वेद का है, होम्योपैथिक इलाज है, वो भी चल रहा है, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। उस पर कोई राजनीति करना चाहते कुछ लोग। आप देख रहे हो अखबारों के अंदर क्या हो रहा है। अरे भाई, जब हिंदुस्तान में दवाई नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, अब जाके प्रधानमंत्री कल बोले नोएडा के अंदर वैक्सीन बन गई है, तो बन गई तो बनने में टाइम लगेगा, बांटने में टाइम लगेगा, बनने के बाद में। अभी तो रिसर्च हुई होगी उसकी। तो ये तमाम बातें मैं समझता हूँ कि हमें समझने की बात है। तो इस मौके पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पानी की बात हो चाहे बिजली, हमने किसानों का अलग बजट पेश किया। किसानों को 1000 रुपये दे रहे हैं हम लोग प्रति माह सम्मान राशि बिजली के लिए। आज 8 लाख के लगभग किसानों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है। 50 यूनिट हमने ख़त्म किया आप सबके लिए, प्रदेशवासियों के लिए फ्री कर दी, और 300 यूनिट तक रेट कम कर दी। उसका असर है 45 लाख लोगों का बिल 0 आ रहा है। राजस्थान 0 आ रहा है, 45 लाख लोगों का बिल 0 आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहे हैं। पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, या वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कों के जाल बिछा रहे हैं। सड़कें टूट इतनी गई है बरसात के अंदर भी। मेरे क्षेत्र में टूटी हुई सड़कें हैं, ये प्रशांत मांग रहा है 200 करोड़ दे दो मुझे। मेरे वाले लोग वहाँ जोधपुर, मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग कहते हैं कुछ तो पैसा दिलाओ हम लोगों को। तो आप बताइए कि हमने फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों को जल्दी रिपेयर करें, पैच करें, नहीं बनाएं, और शानदार बन रही है। पहले के ज़माने में सड़कें बहुत खराब थी राजस्थान की, आज राजस्थान बहुत आगे निकल गया है। पहले गुजरात से हम आते थे, नींद खुल जाती थी, लोग समझते अब राजस्थान आ गया है, ये सड़कों की स्थिति थी। अब मैं भी गुजरात गया था अभी 15 दिन पहले, वहाँ के लोगों के साथ उल्टा हो गया मामला। राजस्थान में सड़कें शानदार, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड हैं। अब राजस्थान से हम आते हैं गुजरात, तो नींद खुलती थी मालूम पड़ता गुजरात आ गया है, इतना फर्क पड़ गया। इसलिए हम लोग तो कोई कमी रख नहीं रहे हैं। और तो और आपके 1 करोड़ लगभग पेंशन दे रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसज्जनों को, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। और कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई शर्तें नहीं हैं। उसका बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है। पालना योजना में 5.5 लाख बच्चे जो है
जो अनाथ हो गए बच्चे वो अपनी नानी के दादी के कहीं रह सकते हैं, पूरा खर्चा सरकार दे रही है उनको। तो कहने का मतलब कोई स्कॉलरशिप है, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। कोई वर्ग हो, SC ST OBC जनरल वो EWS के लोग हैं, उनके लिए सब छूट दे दी मैंने। तो हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हम सब मिल करके तेज गति से करें, और उसी रूप में आज जो माहौल खेलों का बना है उसको तो खेल को खेल की भावना से खेलना पड़ेगा। इतनी दुश्मनी नहीं हो आपस के अंदर कि वो कोई एक है ना, वो शुरू शायरी में तो भूल गया, दुश्मनी की एक हद पे दुश्मनी हद पे रहनी चाहिए। तो टोंक में बैठे हो तुम यार, टोंक वाला तो कवि और शायर बहुत भरे पड़े यहाँ पर। तो उसका मान ये था कि दुश्मनी ऐसी करो, कम से कम गुंजाइश रखो कि कभी दोस्ती में बाबू बदल जाए तो संविदा नहीं होना पड़े। उसका मत ये होता था। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। हम प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहना चाहते हैं सब लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी जैन कोई हो। अगर दुश्मनी हो गई देश को पता नहीं क्या होगा। इंदिरा गांधी की जान चली गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया उसने। उनको मालूम था कि मेरी जान जा सकती है। मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा था कुछ भी हो सकता है। और आपने देखा उड़ीसा के अंदर उन्होंने कहा था मेरी जान जा सकती है, जाएगी। अगर जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा ये देश को मजबूती प्रदान करेगा। एक भावना तो वो थी इंदिरा गांधी की। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेन सिंह जी थे वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री, ने नाबूद कर दिया वहाँ आतंकवाद को, उनको उड़ा दिया बम से। कितने ज्ञात अज्ञात लोग मारे गए फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। उसके बाद में आपके हमारे देखते हुए ये देश अनेकता में एकता वाला है। इसमें लोकतंत्र में आपको अवसर मिला है सरकार बनाने का, प्रधानमंत्री बनने का। तो इसलिए मिला है कि 70 साल तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी है, इसलिए मिला। इंदिरा गांधी आ गई, मुरारी भाई देसाई की सत्ता सौंप दी। कितनी बार सरकार बदली है, तब जाके आज आप प्रधानमंत्री बने हो। मोदी जी विदेश जाते हो तो आपका सम्मान होता है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क का लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस देश के अंदर है और कायम है 75 साल से। ये सम्मान इसलिए मिलता है आपको। और आप अमृत महोत्सव मना रहे हो, कोई बात नहीं, मनाओ। हम सब साथ में आपके तिरंगा झंडा फहराना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10-12 साल से जेल में बंद रहे अंग्रेजों की। आप बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी देश के विकास की। सब कुछ जो संस्थाएं बनी देश के अंदर शानदार, वो उनके वक्त की बनी हुई है। आप 17 साल तक राज किया, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो पोस्टर से आपने नाम हटा दिया। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगैर अमृत महोत्सव आपका मनाना उचित है क्या? इतना बड़ापन नहीं दिखाना चाहिए आपको भाई कि पिछली बार जो भी लोग सरकार में आए होंगे किसी ने कम किया होगा कि ज़्यादा काम किया होगा। अब नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो? आप अगर इस प्रकार इतना खराब करोगे तो ये नई पीढ़ी जब बड़ी होगी तो ये आपके इतिहास को भी याद नहीं करेगी। जो आप सिखाओगे वैसे आप, जैसे आप बोओगे वैसे आप काटोगे वाली बात है। इसलिए कृपा करके देश में, मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है, मैंने उनको बार बार कह रहा हूँ, मैं अमित शाह को भी, अमित शाह जी आए थे आप जयपुर के अंदर, मैंने कहा आप हमारी चिरंजीवी योजना है प्रधानमंत्री को लागू करें देश के अंदर। ये तो आज खेल ही है, आप खेल खेल रहे हो। ये पूरे मुल्क में लागू क्यों नहीं हो? गांव के अंदर सबको लाभ मिले देशवासियों को, ये भावना होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, आप अपील करो, आपके असर हमसे 100 गुना ज़्यादा पड़ेगा। प्रधानमंत्री देश के हो, देश में शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे आपस में, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये प्रधानमंत्री के मुँह से हम सुनना चाहते हैं। उसका असर पड़ेगा और आप पर प्रेम की भावना पैदा होगी। जो आज दूरियां बढ़ गई है,
तो ये समाप्त होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। यही बात कहता हूँ, मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी हम मैच भी देखेंगे आपके सामने थोड़े से बैठ करके। और जो बच्ची अभी आई थी वनस्थली की, वनस्थली आपके क्षेत्र में आप बहुत लक्की हैं। वनस्थली का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। हीरालाल शास्त्री जी फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था, उन्होंने इसका सपना देखा, सपना कामयाब हुआ उनका। आज 70 साल के बाद में शानदार इंस्टीट्यूट खड़ी है जिसका नाम देश और दुनिया जानती है। मुझे भी वहाँ जाने का अवसर मिला। वहाँ की बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है, मार्च किया है, मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपकी। और अब एक बार जोरदार तालियां।